हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज पंकज राठौर और आप जो है मैग्नेट ब्रेन्स के इस चैनल पर एक नया जो सीरीज है वो यहां पर देखने वाले हैं और सीरीज का नाम है माइक्रो कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स। माइक्रो कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स में जो है हम यहाँ पर बेसिक जो लॉजिक्स हैं जिसमें कि बच्चों को प्रॉब्लम आती है, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, वो हम यहाँ पर देखेंगे और साथ ही साथ हम यहाँ पर ये समझेंगे कि अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसको कि हम जब सॉल्व करते हैं हमें टाइम ज़्यादा लगता है तो उसको हम कैसे कम समय में, मतलब हम उसकी एक ट्रिक बनाएंगे, लेकिन ट्रिक जो होगी वो हम सीधा सीधा रटेंगे नहीं, मैं आपको उसको समझाऊंगा ताकि वो जो ट्रिक है वो आप लोगों के दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाए। तो बेसिक लॉजिक हो, ट्रिक्स हो जिसको जनरली शॉर्ट ट्रिक भी बोला जाता है, और साथ ही साथ हम कुछ प्रूफ्स भी देखेंगे कि अगर कोई फॉर्मूला बन रहा है तो वो फॉर्मूला बना कैसे। हम डायरेक्टली फॉर्मूला रटने की तरफ नहीं जाएंगे, मैं आप लोगों को यहाँ पर मैथमेटिक्स के बेसिक्स बताऊंगा, मैथमेटिक्स के प्रूफ बताऊंगा कि वो प्रूफ आए कैसे। इससे आपका जो मैथमेटिक्स का बेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ताकि आगे जब भी आप कोई एग्जाम देते हैं तो आप लोगों को जो है फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, फॉर्मूले को आप सीधे सीधे अप्लाई कर पाएंगे और जैसे ही कभी भी आपको कोई हाई लेवल का क्वेश्चन दिखेगा आप बहुत ही आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को बेसिक पहले तो ये बता देता हूं कि आप जिस चैनल पर हैं मैग्नेट ब्रेन्स जो है किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास, एनटीएससी, ओलंपियाड और साथ ही साथ जैसा कि हमने ये नई सीरीज चालू की है, इन सभी के क्वालिटी वीडियोस जो हैं वो बेस्ट फैकल्टी द्वारा जो है यहां पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। आप इन वीडियो को 100% फ्री जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स जो है आप लोगों को कभी भी 2 वीडियो फ्री दिखा के सब्सक्रिप्शन कभी भी आपसे डिमांड नहीं करेगा कि आप आगे जाके सब्सक्रिप्शन करिए, क्योंकि यहां पर पूरा कोर्स जो है वो 100% फ्री अवेलेबल है। सो आप लोग बस करना क्या है, आप लोगों को बस मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर आना है और आप लोगों की पढ़ाई करनी है और आप लोगों को मेहनत करनी है और आप लोगों को सक्सेस पाना है, आप लोगों को सब्जेक्ट्स में जो है आपको एक्सेल करना है, ये आपका काम है। हमारा काम क्या है, हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, बस आप लोग अच्छे से पढ़िए, यही हम लोगों को चाहिए। तो देखिए आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है शॉर्ट ट्रिक टू कन्वर्ट रिकरिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन। हम सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, वो इन्फिनिटी तक जाते हैं डेसिमल के बाद जो है। फॉर एन एग्जांपल मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि अगर मैं बोलता हूं कि 3.555 टिल, अगर इन्फिनिटी में एक नंबर लिख देता हूं तो ये जो नंबर है आप देखेंगे कि यहां पर एक डिजिट है जो कि है 5, वो 5 डिजिट जो है यहां पर रिपीट कर रही है। और अगर ये रिपीट कर रही है तो मैं इसको क्या बोलता हूं, मैं इसको बोलता हूं दिस इज माय रिकरिंग डिजिट। और यहां पर ये बोलूंगा कि डेसिमल के बाद अगर कोई डिजिट बार बार रिपीट करती है और वो टर्मिनेट नहीं होती है तो इस डेसिमल को या इस डेसिमल नंबर को हम बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर। और ये इन्फिनिटी तक जाती है, तो इन्फिनिटी तक जब जाती है तो हमें यहाँ पर एक कंफ्यूजन आती है कि कैसी, कि एक रैशनल और इरैशनल नंबर का जो डिफरेंस होता है, रैशनल और इरैशनल के नंबर में डिफरेंस में क्या होता है कि हम लोग को सिर्फ वहां पर जैसे पाई है, पाई की जो वैल्यू है 3.14 एंड सो ऑन आगे जाती जाती है और ये भी इन्फिनिटी तक जाती है, लेकिन वहां पर जो है ये डिजिट जो है वो क्या नहीं करती है, ये डिजिट जो है यहां पर रिपीट नहीं करती है कि ये जो 14 है बार बार रिपीट होने लगे। अगर ये 14 बार बार रिपीट नहीं करता है तो क्या होता है, यहां पर डिजिट जो है वो रैंडम आती हैं और आगे जाती जाती हैं और ये भी कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा होता है, ये भी होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो दोनों नॉन टर्मिनेटिंग है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, रिकरिंग में यहां पर डिजिट रिपीट होती है और जो आपका इरैशनल नंबर होता है, इरैशनल नंबर में जो है यहां पर डिजिट रिपीट नहीं होती है। दैट मीन्स मैंने अलग से इस नंबर के अलावा एक यहां पर नंबर बताया जिसको मैंने बोला इरैशनल। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इरैशनल नहीं है, और ये इरैशनल नहीं है तो क्या है, ये है आपका रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर को हम p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब रैशनल नंबर को p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम लोगों ने अपने स्कूल की बुक में या सिलेबस में हमने ये पार्ट देखा है जिसमें हम रिकरिंग डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करते हैं, किसमें, फ्रैक्शन में, जो होता है p बाई क्यू फॉर्म। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि कैसे हम फटाफट जो है रिकरिंग डेसिमल नंबर को हम किस में कन्वर्ट कर लें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। सो ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो बेसिक मेथड हुआ करता था, जो नॉर्मल मेथड होता है वो क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक क्या है और शॉर्ट ट्रिक कैसे बनी, हम उसको भी अच्छे से समझ लेंगे।
तो नॉर्मल मेथड जो है उसमें क्या होता था कि हमको x एक नंबर दिया रहता था जिसको हम रिकरिंग डेसिमल बोलते थे। फॉर एन एग्जांपल x इज इक्वल टू मैंने बोल दिया 1.25 और यहाँ पर 25 पर बार लगा दिया, दोनों पर बार लगाया मतलब 2525 रिपीट करेगा बार बार। लेट n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिकरिंग डिजिट्स, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, n की वैल्यू यहाँ पर होगी 2, कि यहाँ पर 2 डिजिट्स जो हैं वो रिपीट हो रही हैं। मल्टीप्लाई द रिकरिंग डेसिमल नंबर बाय 10 रेज़ टू द पावर n, n मतलब यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू 2 है, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 की पावर 2, मतलब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान से देखिए, ये बार मतलब क्या होगा कि ये 2525 एंड सो ऑन कहां तक जाएगा, ये आपका जाएगा यहां पर इन्फिनिटी तक, ठीक है, ये कहां तक जाएगा आपका इन्फिनिटी तक एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। तो जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ध्यान से देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, मुझे अब मिल जाएगा 100x इज इक्वल टू 125, जो 100 से मल्टीप्लाई किया 2 डिजिट इस तरफ आ गई, डेसिमल 2525 टिल इन्फिनिटी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या करना है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन, और आई वुड से मेरे पास थर्ड पॉइंट है, तो मैंने थर्ड में से जो है फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, थर्ड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इस वाली इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 100x में से x चला गया, कितना बचेगा 99x। आप देखेंगे दोनों नंबर का जो डेसिमल पार्ट है वो सेम है, दोनों नंबर का डेसिमल पार्ट सेम है, तो वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या 125 माइनस कितना, माइनस यहाँ पर 1, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 124 डिवाइडेड बाय 99। सो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, और हमारे पास ये x की वैल्यू आ चुकी है, इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर सिंप्लीफाई हो रहा होगा तो सिंप्लीफाई कर देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा p/q फॉर्म या फ्रैक्शन। सो दिस इज द नॉर्मल मेथड, इस तरीके से हमें नॉर्मल मेथड करना होता है। और नॉर्मल मेथड को अगर मैं यहाँ पर और अच्छे से आपको दिखाऊं तो देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 0.7 बार है, 7 पर बार है, x की वैल्यू 0.77 टिल इन्फिनिटी, डिजिट जो है n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, n की वैल्यू 1 हो गई, मल्टीप्लाई कर दिया 10x हो गया। यहाँ पर ध्यान से देखिए एक डिजिट आगे आगे डेसिमल के, क्योंकि हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है, 7.77 हो गया, डेसिमल पार्ट जो है दोनों का सेम हो गया है, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस वाली इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 10x में से x गया, यहाँ पर 9x बचा, ये आ गया 9x, इस नंबर में से ये नंबर माइनस हुआ, आपका 7 बच गया, x की वैल्यू ध्यान से देखिए 7/9 आ गई। एक और एग्जांपल देख लेते हैं नॉर्मल मेथड का ही, यहाँ पर आपके पास क्या है 1.256, 56 पर बार है, लेकिन यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद तुरंत जो है डिजिट रिपीट होना चालू नहीं हुई है, और डेसिमल के बाद जब तुरंत डिजिट रिपीट नहीं होती है तो हम उसको प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर नहीं बोलते हैं। अगर डेसिमल के बाद तुरंत रिपीट होती तो हम उसको बोलते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर, और अगर नहीं होती है तो हम उसको प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर नहीं बोलते हैं। सो यहाँ पर क्या करेंगे, अगेन ध्यान से देखिए 1.256 यहाँ से रिपीट होना चालू हुआ है, तो अब मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने ये देखा कि मेरी 2 डिजिट्स ही रिपीट कर रही हैं, तो मैंने यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है, 10 की पावर 2 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 125, और यहाँ पर देखिए ये आ गया 6565 एंड यहाँ पर है 256565। डेसिमल पार्ट सेम नहीं है, लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं कि ये यहाँ से लेके, अगर मैं यहाँ से देख लेता हूँ, यहाँ से जो है ये डेसिमल पार्ट सेम है, ठीक है, ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट यहाँ छोड़ दी, डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट छोड़ दी, उसके बाद ध्यान से देखिए 656 656 656 एंड सो ऑन सेम आएगा ऐसा। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर जो है 2 डिजिट यहाँ छोड़ दी, 2 डिजिट यहाँ पर छोड़ दी, और आप देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है ये सेम रहेगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 125.65 125.65, ध्यान से देखिए 125.65, यहाँ पर बचेगा 1.25 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हो गया 0, ये हो गया 4, ये हो गया 4, ये हो गया 124.40। आप ध्यान से देखिए 124.40, 100x में से x माइनस हुआ 99x, x की वैल्यू 124.4 डिवाइडेड बाय 99, डेसिमल आया 0 आया एंड सो ऑन, और उसको सिंप्लीफाई किया, आपका आंसर आ गया 622 डिवाइडेड बाय 495। इसको मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक तक पहुंचने के लिए हमें यहां पर सीखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हम क्या क्या स्टेप्स कर रहे थे। ये सारी स्टेप्स ही हमें करनी है, लेकिन हम उसको बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में करेंगे, और जो है हमारा यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक डेवलप हो जाएगा। कहीं से कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसानी से होगा। तो अब हम यहाँ पर समझेंगे कि एग्जैक्टली शॉर्ट ट्रिक है क्या।
सो शॉर्ट ट्रिक समझने के लिए ध्यान से देखिए हमें क्या करना है। अगर मेरे पास यहां पर प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर आपको दिख रहा होगा जो कि है x इज इक्वल टू 0 पॉइंट, जो भी डिजिट रिपीट कर रही है हम उसके ऊपर बार लगा के लिख देते हैं कि भैया यहां पर एक डिजिट रिपीट कर रही है तो उस डिजिट के ऊपर हो गया बार। करना क्या है, ध्यान से देखिए कि मुझे जब इसको p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है, p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको करना कुछ नहीं है, आप इनिशियली इस डेसिमल और इस बार को रिमूव कर दीजिए। इस डेसिमल और बार को जैसे ही आप रिमूव करोगे आपको क्या नंबर दिखने वाला है, आपको नंबर दिखेगा 03। 03 का मतलब होगा कि वो नंबर क्या है, 3 ही है। आप डेसिमल और बार रिमूव करने के बाद इस नंबर को यहां लिख दीजिए, माइनस करिए। जितने नंबर पर बार लगा हुआ है उसको आप कवर अप कर लीजिए, आप डेसिमल हटा दीजिए, और डेसिमल तो हटाना ही है, और जो बार जिस नंबर पर लगा हुआ है उसको आपको हाथ रख के गायब ही कर देना है। तो जिस पर बार रखा लगा हुआ है हमने उसको गायब कर दिया, डेसिमल हटा दिया, बचा क्या, सिर्फ 0 दिख रहा है। आपको 0 दिख रहा है तो हम सबट्रैक्ट क्या कर देंगे, 0 डिवाइडेड बाय कितने डिजिट्स पर बार है, कितने डिजिट्स पर बार है, आपने देखा एक डिजिट पर बार है, तो जितने डिजिट्स पर बार होगा उतने यहां पर क्या आ जाएंगे, उतने यहां पर 9 आ जाएंगे, उतने क्या आ जाएंगे, यहां पर 9 आ जाएंगे। बस इतना याद रखना है। और ध्यान से देखिए आंसर क्या हो गया, 3/9, और ये हो गया आपका 1/3। मैं अभी और एग्जांपल्स कराऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाता जाऊंगा और आपको क्लियर हो जाएगा कि शॉर्ट ट्रिक कैसी है और कितनी आसानी से जो है हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, कि हम यहाँ पर हमारे पास जो भी रिकरिंग डेसिमल नंबर होगा हम उसको कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए x की वैल्यू 0.67, 0.67 और 67 पर बार है। तुरंत क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, डेसिमल और बार हटाइए, नंबर आ गया 67, माइनस बार के ऊपर हाथ कवर करिए, डेसिमल हटाइए, बचा क्या, 0, लिख दीजिए 0, डिवाइडेड बाय n की वैल्यू 2 है, 2 डिजिट पर बार है तो 2 यहां पर 9 कर दीजिए, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा 67 डिवाइडेड बाय 99। दिस इज माय आंसर, डायरेक्ट। अभी और डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, अभी तो मैं थोड़ा सा स्टेप्स आपको समझा रहा हूं। x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.267, 3 डिजिट पर बार है। ध्यान से देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 267, डेसिमल हटाइए, बार हटाइए, माइनस बार पर अपना यहां पर कवर कर दीजिए, बचा क्या, 0 डिवाइडेड बाय 999, क्योंकि 3 डिजिट जो है वो यहां पर रिपीट कर रही है। ध्यान से देखिए मैं माइनस जो कर रहा हूं वो यहां पर 0 हो रहा है। दैट मीन्स, ध्यान से देखिए कि यहां पर अगर ये 0 की जगह 1 पॉइंट समथिंग कुछ होता तो मैं अगर बार पर कवर करता और डेसिमल हटा देता तो माइनस क्या आता, 1 आता। मतलब डेसिमल के पहले की जितनी भी वैल्यू है वो कहाँ आने वाली है, यहां पर आने वाली है। मतलब अगर कुछ इस तरीके से नंबर होता 5.36 बार, सो यहां पर क्या हो जाता कि भाई मैं अगर इसको कवर करता और डेसिमल हटाता, बचता क्या, 5, मैं सबट्रैक्ट क्या करता, 5 करता। अगर 5.236 बार होता और 36 पे बार होता तो अगेन बार वाले को कवर करता, डेसिमल हटाता, बचता क्या, बचता 52। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली मुझे क्या सबट्रैक्ट करना है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल वैसा ही आ गया है, मैंने यहां पर देखिए ये प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर नहीं है, सो x की वैल्यू कितना है, 0.267 बार। ध्यान से देखिए करना क्या है, करना कुछ नहीं है, बार हटाइए, डेसिमल हटाइए, पूरा नंबर 267 है, माइनस करेंगे, हाथ रख देंगे बार वाले नंबर पर, डेसिमल हटाया, बचा क्या, 0202 मतलब 2 सबट्रैक्ट कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 डिजिट पर आपका क्या है, 2 डिजिट पर बार है तो आपका इधर आ गया 29। अब एक एक्स्ट्रा चीज जो ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, अगर डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स गिवन है जिन पर बार नहीं है, डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स गिवन है और उन पर अगर बार नहीं है तो उतने 0 आपको इन 9 के बाद लगाने हैं। मैंने ध्यान से देखिए 6-7 पर बार है, डेसिमल के बाद एक डिजिट ऐसी है जिसके ऊपर बार नहीं है, और अगर उस डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो आपको उतने क्या करने हैं, यहाँ पर 0 लगा देने हैं। एक और एग्जांपल ले लेता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.37954 और 54 पर बार है, तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा x की वैल्यू, डेसिमल हटाइए, बार हटाइए, 37954 माइनस बार वाले पे हाथ रखना, बचा क्या, डेसिमल भी हटाइए, 379 बचा, 379 बचा, माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाय कितने डिजिट्स पर बार है, 2 डिजिट्स पर बार है। डेसिमल के बाद कितनी ऐसी डिजिट्स हैं जिन पे बार नहीं है, ऐसी 3 डिजिट्स हैं, तो 3 0 लगा दीजिए एंड यू विल गेट द आंसर।
क्लियर हो रहा है? 9 कैसे आ रहे हैं? 9 आ रहे हैं जितने डिजिट्स पर बार है। 0 कैसे आ रहे हैं? डेसिमल के बाद जितनी ऐसी डिजिट्स हैं जिन पर बार नहीं है, लेकिन डेसिमल के बाद, ध्यान रखना है डेसिमल के बाद, क्योंकि मुझे उन डिजिट्स को डेसिमल के आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, और शिफ्ट करने के लिए मुझे 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 10 की पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वही जीरोस जो है वो यहां पर आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल समझ लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में ध्यान से देखिए, थोड़ा सा और लेवल यहां पर इंक्रीज किया, 0.2345 एंड इस पर हो गया बार। यस, एक्स की वैल्यू, यस आप लोगों को अब समझ में आ रहा होगा, 2, 3, 4, 5 डेसिमल बार हटाया, माइनस, यस बताइए 4, 5 पे बार है, बचा क्या आपका 2, 3, डिवाइडेड बाय 2 डिजिट पर बार है तो 99, डेसिमल के बाद 2 ऐसे डिजिट है जिस पर बार नहीं है, ये हो गए 2 जीरोस। दिस इज माई आंसर। सीधा सीधा बस इसको माइनस करके करना क्या है, माइनस करके सॉल्व करना है। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर बचेगा 2, ये हो जाएगा आपका 2, 2, 3, 2, 2 डिवाइडेड बाय 9900। आप देखेंगे यहां पर हम इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो मैंने इसको 1, 1 जा 6 जा, ये 12 हो गया, ये 1 जा हो गया, इसको 2 से कैंसिल कर दिया, 2 4 जा 8, ये हो गया 2 4 जा 8, 119, 2 9 जा 18, 110, ये हो गया 50। अब देखेंगे 6 7 8 9, और यहाँ पर 9 + 4 13 + 5 इज 18, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल कर दिया, 3 3 जा 9, 26, 3 8 जा 24, 21, 3 7 जा 21, फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1 जा 19, 3 6 जा 18, 115, ये हो गया 50। 6 7 12 फिर से जा सकता है, अगर मैं देखता हूँ 7 3 10 बिल्कुल चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 27, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, 115, 3 5 जा 15। हम देख पा रहे हैं 129/550 इज द फ्रैक्शन, और इस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है, 0.2345454545 टिल इन्फिनिटी। सो शॉर्ट ट्रिक समझ पा रहे होंगे, फिर से बता देता हूं, आपको करना कुछ नहीं है, आपको डेसिमल हटाना है, आपको बार हटाना है, पूरे नंबर को लिख देना है, आपको इसको कवर कर देना है बार वाले को, और डेसिमल रिमूव करना है। आपने देखा क्या बचा, 23, आपने लिख दिया, डिवाइडेड बाय कितने डिजिट्स पर बार है, कितने डिजिट्स पर बार है, 2 डिजिट्स पर बार है, तो यहां पर 2 9s आ गए, और देखा कि डेसिमल के बाद ऐसी कितनी डिजिट्स हैं जिस पर बार नहीं है, तो उतने क्या आ गए, उतने यहां पर 0 आ गए। बस इतना सा ध्यान देना है, आपका पूरा क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, एक्स की वैल्यू दी हुई है 23.45 और 5 पर है यहां पर बार। यस, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेसिमल हटाइए, बार हटाइए, नंबर इज 2 3 4 5 माइनस, आपको अब क्या करना है, आपको सिर्फ बार वाले को कवर करना है, डेसिमल रिमूव किया, बचा क्या 2 3 4, ये लिख दिया 2 3 4 डिवाइडेड बाय एक डिजिट पर बार है, ये हो गया सिंगल लाइन, और डेसिमल के बाद एक डिजिट है जिस पर बार नहीं है, ये हो गया 0। ध्यान से देखिए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस करेंगे, ये हो गया 1 1 1 2 1 1 1 डिवाइडेड बाय 90, एंड 2 3 4 5 ये कैंसिल नहीं होगा, सो दिस इज माय आंसर, ये 2 1 1 डिवाइडेड बाय 90, और इसकी वैल्यू क्या होगी 23.45 बार। सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोगों ने यहां पर बहुत ही आसानी से जो है, बहुत ही आसानी से हमने रिकरिंग डेसिमल को जो है कन्वर्ट कर लिया, किसमें, हमने कन्वर्ट कर लिया यहां पर फ्रैक्शन में। सो इसका अगर हम फॉर्मूला डिराइव करें कि एग्जैक्टली ये बन रहा है तो कैसे बन रहा है, तो अगर मैं यहां पर ये बोलता हूं कि x की वैल्यू जो है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोल देता हूं दिस इज माई a, दिस इज माई b, पॉइंट c d e f और e और f पे मैं बार कर देता हूं। ठीक है, एक फॉर्मूला बना लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा, आपको हमेशा याद रहेगा। ए बी सी डी ई एफ क्या है, दीज आर माय डिजिट्स, भाई वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है। सो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखिए, आपको करना क्या है, आपको डेसिमल को और बार को रिमूव करना है। आपके पास नंबर क्या आ गया, ए बी सी डी ई एफ माइनस, माइनस कैसे करना है आपको बार वाले को कवर कर देना है, डेसिमल रिमूव कर देना है, आपको यहां पर सब्ट्रैक्ट करना है ए बी सी डी डिवाइडेड बाय, आपके पास यहां पर n की वैल्यू जो बार यहां पर कितनी डिजिट्स पर है, n की वैल्यू यहां पर हो गई 2, n की वैल्यू 2 हो गई, तो यहां पर कितने आ गए, ये 2 9 आ गए। ये 2 9 किसकी वजह से आए, इस EF की वजह से, तो मैं यहां पर ऐसे एरो बना लेता हूं, आपको याद रहेगा कि किसकी वजह से आए, ये इसकी वजह से आए। फिर हमने देखा डेसिमल के बाद कितनी ऐसी डिजिट्स हैं जिस पर बार नहीं है, ऐसी 2 डिजिट्स हैं, तो ऐसे 2 0 आ गए। ये दो 0 किसकी वजह से आए, वो मैं यहां पर मार्क कर देता हूं कि ये 2 0 जो है इनकी वजह से आए हैं।
ऐसे हमें याद रहेगा, तो आपको ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा कि दिस इज माय शॉर्ट ट्रिक वाला फॉर्मूला, और ये आपको दे देगा फ्रैक्शन वैल्यू। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये स्क्रीनशॉट अपने पास हमेशा रखेंगे तो आपकी ये जो शॉर्ट ट्रिक है टू कन्वर्ट रिकरिंग डेसिमल नंबर टू फ्रैक्शन आपको हमेशा काम आएगी और हमेशा आपको याद रहेगी। बहुत ही सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें बहुत कुछ दिमाग लगाना है। तो चलिए मैं आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स ने हिंदी मीडियम के लिए भी चैनल लॉन्च कर दिया है, और इस पर भी जो है आपको क्वालिटी कंटेंट बेस्ट फैकल्टी द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है। आपको करना कुछ नहीं है, आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन करिए, ताकि वो भी अगर वो हिंदी मीडियम से हैं तो इस चैनल का वो यूज कर पाए, उपयोग कर पाए, और यहां पर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाए, और वो भी अपने लाइफ में क्या कर पाए, एक्सेल कर पाए। तो प्लीज इसको पास ऑन जरूर करिएगा, क्योंकि हम लोग आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, और हमारा जो यहां पर मटेरियल है, हमारी जो वीडियोस हैं वो 100% फ्री है। यहां पर पूरा कोर्स वाइज, सब्जेक्ट वाइज और बुक वाइज जो है प्लेलिस्ट आपको 100% फ्री अवेलेबल है यहां पर, या 100% फ्री आपको मिलेगी। और मैग्नेट ब्रेन्स में मैंने आपको बताया किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक जो है यहां पर पूरा कोर्स जो है वो 100% फ्री अवेलेबल है। आपको करना कुछ नहीं है, हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको सिर्फ इतना सा करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच।